हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम अभी भी इस बात पर सोच रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए या 190 दिन में। इंडिया में चांद पर कदम जमा लिए, लेकिन हम लोगों को जेलों में डालने और उन पर मजीद केसेस से ही फुर्सत नहीं मिल रही। इंडिया चांद पर तहकीक कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ सदर मुमलकत के बताए बगैर उनके दस्तखत करके बिल पास कर दिए जाते हैं। इंडिया चांद पर कमान डाल रहा है, जबकि हम यहाँ महंगाई को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। हमारे साथ आज़ाद होने वाले इंडिया ने ये बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की? चंद्रयान चांद पर कैसा पहुंचा? चांद पर जाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है और इंडिया का चंद्रयान चांद पर जाकर कैसे काम करेगा? नाजरीन, आज इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं RS Knowledge और मैं हूं आज आपका होस्ट समीर। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan-3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. वेलकम बैक दोस्तों। 40 दिन के तवील सफर के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर पहुंच गया। ये लैंडिंग का अमल बहुत ही नाजुक और मुश्किल था, लेकिन इंडिया ने बल आकर दुनिया को दिखा दिया कि जो पूरी दुनिया ना कर सके वो इंडिया करके दिखा रहा है। इसमें सबसे अहम आखिरी 15 मिनट थे। ये 15 मिनट चंद्रयान 2 की लैंडिंग में भी अहम साबित हुए थे। इस वक्त के सरगर्म की नाकामी को आखिरी 15 मिनट दहशत हुए थे। यह 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्च में मॉड्यूल चांद की सतह से 1-2 किलोमीटर के फासले तक पहुंच गया था। इस वक्त सब कुछ ठीक था, लेकिन इस लैंडिंग मॉड्यूल में मामूली सी तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश कर गया। तो दोस्तों, इसरो के मौजूदा चेयरमैन नाथ ने इसने कहा है कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को इस तरह के हादसे को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। अगर इस में मामूली सी भी गलती हो जाए तो साइंसदानों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग की सतह पर उतारने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई है। तो नाजरीन, जमीन पर हवाई जहाज को तेजी के साथ उतरने का मंजर तुम याद रखें। ऊंचाई से आस्ता आस्ता आगे और नीचे की तरफ जाता है और इस तरह भी जो हवाई जहाज से छलांग लगाते हैं पैराशूट की मदद से बाहर जमीन पर उतर आते हैं। ये दोनों अमल जमीन पर तो मुमकिन है, पर चांद पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हवा मौजूद नहीं है। तो लैंडर को पैराशूट की मदद से लैंडर को आहिस्ता आहिस्ता काफी मुश्किल से नीचे उतारा जाता है। बेशक ये सफर इंडिया के लिए स्पेस का बेबी स्टेप है, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर इसके बहुत मायने है। इंसान के चांद पर कॉलोनी बनाने के लिए और एक दूसरी दुनिया को ढूंढने के लिए यह मिशन काफी मददगार होगा, क्योंकि इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो अभी से इंसानों को चांद पर भेजने के अलावा सूरज के पास अपना खुद का रोवर भेजने की तैयारी के अंदर मसरूफ नजर आता है। पॉइंट लैंड सिस्टम, ये नाम आपने कभी जरूर सुना होगा कि पॉइंट लैंड किसी भी मिशन का अहम तरीन इंस्ट्रूमेंट के वजन को कहते हैं। चंद्रयान 3 के मिशन पर पॉइंट लैंड पर 7 तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिसमें 4 विक्रम लैंडर में है, 2 प्रज्ञान रोवर में और एक परकोलेशन मॉड्यूल में लगा हुआ है। परकोलेशन मॉड्यूल में लगे हुए रोवर को कहते हैं शेप, जो ये पता लगाने की कोशिश करता है जमीन जैसे सियारे जहाँ पर जिंदगी आबाद है वहाँ से आने वाली रोशनी के अलावा नजर आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स असर कैसा होता है, और फिर इसे रिकॉर्ड कर जमीन से दूर बाकी प्लैनेट से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मैच करके जिंदगी की तलाश करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर जिस पर 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं 17.5 किलोग्राम वजन का है, जिसके अंदर 26 किलोग्राम का एक रोवर में रखा गया है। इंस्ट्रूमेंट को एक चांद की सतह पर मौजूद गर्मी, चार्ज पार्टिकल और इसके एटमॉस्फेयर का पता लगाएगा। तो दोस्तों, जबकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट इल्सा जो चांद की सतह पर आने वाले जल्जलों या किसी भी तब्दीली को महसूस करके रिकॉर्ड करके, यानी सिस्टमैटिक एक्टिविटी जो लैंडर से नीचे चांद की सतह पर रखा जाएगा। ये रिकॉर्ड चांद के अंदर मौजूद चांद की बनावट को जानने के अंदर काफी मदद करेगा। इस लैंडर को एक और इंस्ट्रूमेंट
जिसका नाम जेरम्बर एलबी। ये चांद की सतह पर प्लाज्मा यानी मेटल की छोटी स्टेज को स्टडी करेगा। इससे पहले हम 3 स्टेट ऑफ मेटल को जानते थे, यानी सोलर, जिसको हम गर्म करें तो ये लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और इससे मजीद गर्म करें तो ये गैस के अंदर बदल जाता है, और इसके बाद वो मजीद हद से ज्यादा गर्म करे तो ये मेटल की छोटी स्टेज प्लाज्मा के अंदर बदल जाता है। सूरज ज्यादा गर्म है तो यहाँ पर प्लाज्मा मौजूद होता है, जो जमीन को हर वक्त चार्ज पार्टिकल की सूरत में बढ़ता रहता है, लेकिन जमीन के गिर्द इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड कुदरती तौर पर मौजूद होता है, जो इस तरह की सूरत में आने वाले हार्मफुल रेडिएशन को जमीन को बचा कर रखता है। लेकिन चांद का मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है, तब क्योंकि अपना कोई एनवायरनमेंट नहीं है तो इसका ऊपर सूरज प्लाज्मा मसलसल गिर कर तो इसका एनवायरनमेंट चार्ज करके एक सतह बना देता है, जिसको कहते हैं एनोस्फीयर, और बिल्कुल यही काम रंबाबा का है। तो नाज़रीन, तीसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम चास्टी है। ये चांद की सतह पर गर्मी को रिकॉर्ड करने और चांद की सतह पर 10 सेंटीमीटर नीचे घुसा दिया जाएगा। ये जानने की कोशिश करेगा कि ये गर्मी अब तक कैसे निमट रहा है। ये डाटा मुस्तकबिल में इंसानों को चांद पर आबाद करने के लिए काफी काम देगा। और इसमें चौथा इंस्ट्रूमेंट LRA है, जिसको नासा ने इसरो को भेजा था। ये एक रिफ्लेक्टर है जिसे जमीन से कोई भी शख्स खास फ्रीक्वेंसी से लेजर को भेजेगा। ये वापस उस लाइट से रिफ्लेक्ट करके जमीन पर न सिर्फ इंसानों को दिखाएगा बल्कि चांद की दूरी को भी बताएगा। बाकी दो इंस्ट्रूमेंट इस 26 किलो के रोवर के अंदर मौजूद है, जिसको प्रज्ञान रोवर कहते हैं। इसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जो कि चांद की सतह पर मिनरल को तलाश करेगा। देखें, हर एक मेटल से लाइट अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट होकर खास किस्म के लाइट के बटन बनाती है, जिसको स्टडी करके मिनरल या फिर मेटल की कंपोजिशन का पता चला जा सकता है कि वो कौन सा है। पहला इफेक्ट था, इसमें एक्यूरियम 243 रेडियो एक्टिव अलाइनमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि चांद की सतह पर अल्फा पार्टिकल एक्स रेज को छोड़ेगा, जिससे चांद की मिट्टी के अंदर मौजूद अलाइनमेंट पार्टिकल्स को टकरा कर वापस इस इंस्ट्रूमेंट अंदर रहेंगे, जहाँ पर यूरेनियम के साथ मौजूद है, जो कि ये जांच करेगा ये मिट्टी किन किन चीजों से बनी है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है लेब्स। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हाई एनर्जी लेजर मौजूद है, जो किसी भी मिट्टी या चट्टान के टुकड़े करके गर्म करके प्लाज्मा बनाकर उसके अंदर मौजूद केमिकल कंपोजिशन को वापस जोड़ने से पहले आएगा और ये मिट्टी किन किन चीजों से बनी है, कितनी कितनी चीजें इसमें शामिल है, और ये चांद की सतह पर इसमें असल खजाने यानी मिनरल को तलाश करने को पता लगाए गए। ये रोवर सोलर पैनल से अपनी एनर्जी हासिल करेगा और जमीन पर रास्ते के लिए ये और विक्रम लैंडर ये डाटा जमीन पर इंसानों तक पहुंचाएगा। ये लैंडर 20 सोलर पैनल को इस्तेमाल कर रहा है। इस मिशन के काम के दिन एक लूनर दिन है, यानी हमारी जमीन के मुताबिक सिर्फ 14 दिन के हैं। इसके बाद इस जगह पर बेतहाशा ठंड और अंधेरा होता है। की रोशनी न मिलने की वजह से ये सोलर पैनल चार्ज नहीं हो सकेंगे, ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे और अपना कोई मिशन भी नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, ये भारत का मिशन बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है, जो कि चांद की सतह पर खोज करने की शुरुआत कर रहा है। इससे पहले जो मिशन रूसिया और अमेरिका ने भेजे थे, स्पेस जंग की वजह से इंतहाई महंगे और बिना किसी मकसद के थे, लेकिन चंद्रयान का मकसद चांद की सतह पर पानी तलाश करना है और किसी से मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि वाकई ही कोई मकसद हासिल करने के लिए है। इसका मकसद चांद की सतह पर मुस्तकबिल के अंदर अगर इंसानों को रहना पड़े, जब बजाय इसके कि हम जमीन से सामान चांद के ऊपर ले जाए, जो कि इंतहाई महंगा और मुश्किल काम है, क्यों ना हम चांद के सोर्सेज को इस्तेमाल करके बाहर एक जगह बना ले। वो जाहिर है इस मकसद को सही करने के लिए चांद की सतह को मुकम्मल स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये मिशन इंडिया को चीन के मुकाबले में ला खड़ा हुआ है। अगरचे के इंडिया का खलाई प्रोग्राम चीन के मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन इंडिया की कोशिश है कि वो इस दौर में जरूर शामिल हो। खला अजीम ताकतों का एक और मैदान बन गया है। इंडिया उभरती हुई आलमी खलाई की दौर में तेजी से मगरबी ताकतों में शराकत कर रहा है। नाज़रीन, इंडिया चांद पर इंसानी बस्ती आबाद करेगा और अपना दिफाई निजाम और बेहतर करेगा, और जबकि
हम आज भी लोगों को जेलों में डालने में मसरूफ हैं और आने वाले वक्त में भी इस तरह की सियासी रस्साकशी में मसरूफ रहेंगे। जब तक कि हमारी तरजीहात और सोच तब्दील नहीं होगी तब तक हम इस तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। कामयाबी तो दूर की बात, हम इस तरह की कामयाबी को सोच भी नहीं सकेंगे। अगली हुकूमत जिसकी भी हो, हम सबको मिलकर ये सोचना चाहिए पाकिस्तान को सियासी जबरों से कैसा निकाला जाए और अपने मुल्क को साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत को इतनी जल्दी क्यों है कि वो चांद पर जाए, तो यहाँ पर क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल में कैद क्यों है, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और नए आने वाले नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियो साइंस टेक्नोलॉजी पर आपको मिल सके। तब तक अगली वीडियो के लिए दें मुझे इजाज़त। आपका होस्ट समीउल्लाह।